बादशाह राही साहब और हमारे जो नाजिम है वो कह रहे हैं बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो भारत तो ऐसा देश है जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। संपूर्ण विश्व हमारा घर है, संपूर्ण वसुधा हमारी है, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि संपूर्ण विश्व की जो धरा है वो हमारा परिवार है। ऐसे में मैं एक नज्म सुना देता हूं, फिर उसके बाद आपसे सामाजिक न्याय के इस विषय पर आपसे बातचीत करूंगा। एक नज्म जो इन दिनों पूरी दुनिया में पढ़ रहा हूं और पूरी दुनिया में बहुत दर्द के साथ सुनी जा रही है। मुझे खुशी है कि चाहे यूएनओ हो या फिर अंतरराष्ट्रीय कोई भी मंच हो, भारत की सरकार, यहां पे नेता कोई भी बात करें, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब भी हमारी सरकार खड़ी होती है तो वो पुरजोर तरीके से फिलिस्तीन का समर्थन करती है। इस बात के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप सारे लोग। आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा जी के जमाने से जो भारत और फिलिस्तीन के रिश्ते शुरू हुए थे वो रिश्ते बड़े गाढ़े हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो विदेश नीति हर मजलूम राष्ट्र के साथ खड़े होने की नीति है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, राजीव जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू की थी, उसे आगे ले जाने की जरूरत है और कुछ हद तक ये सरकार भी उसका समर्थन करती है, उसी नीति पे चलती है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, फलस्तीन का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया के सामने। मैं जब भी किसी दर्द को आवाज देना चाहता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल याद आते हैं और दुआ की शक्ल में मेरा दिल करता है कि मैं हाथ उठाऊं उसकी बारगाह में जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, पूरी दुनिया का मालिक है। और जब मैं ऐसी कोई बात कहना चाहता हूं तो मुझे अल्लामा इकबाल की वो नज्म याद आती है जो पूरी दुनिया में मकबूल है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। मैं इस एक मिसरे को उठाता हूं और एक मुकम्मल नज्म आपको सुनाता हूं, आपकी आंखों में वो तमाम मंजर तैरते जाएंगे। इधर जो लोग बैठे हैं सब थोड़ी देर गया मैंने इस नज्म को पढ़ा, चूंकि मैं खुद इस नज्म को कहते हुए बहुत रोया तो मेरे साथ लोग गुनगुनाने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके मिसरे की हद ये है कि आखिरी आदमी तक को आपका अगर मिसरा याद है तो किसी शायर के लिए इससे बड़ी कमाल की बात कुछ नहीं हो सकती। मैं पढ़ता हूं अगला बंद इस नज्म को। बहुत मोहब्बतें, और मैं महाराष्ट्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं तो अपना बजट यहां कुछ नहीं दे सकता, ये मेरी एक मजबूरी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मेरी कोशिश होती तो मैं 1 साल का पूरा 5 करोड़ इस इंस्टीट्यूशन को दे देता। लेकिन मैं ये एक वादा आपसे खालिद अमीर साहब ये करता हूं कि आप दिल्ली आइए, चूंकि मेरी कलम यहां के लिए फंड नहीं दे सकती, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को फंड दे सकता हूं। लेकिन ऐसे कई राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हैं और हमारे साथ हैं, हम उनके कहीं काम आ जाते हैं, हम उनसे कोई काम ले लेंगे। तो आप आइए, जिस तरह से एक हॉल यहाँ पे आपने बनाया है गर्ल्स ब्लॉक के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए, और भी कुछ आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए। मैं खुद भले ना दे पाऊं लेकिन फकीर सबके लिए इंतजाम रखते हैं। मैं इस कॉलेज के लिए कुछ ना कुछ जरूर दिलवाऊंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूं। एक ऐसा फंड, एक ऐसी रकम जिससे यहाँ पे कोई हॉल बन सके, कोई लाइब्रेरी बन सके, मैं अपनी तरफ से ये वादा कर रहा हूं। और दुआ करिए, जैसा उमर साहब कह रहे थे, आने वाला वक्त ऐसा हो कि मुल्क के सियासी हालात करवट लेगी, तो आपकी दुआ रही तो आपका ये भाई इस पोजीशन में भी होगा कि इस कॉलेज को कुछ बहुत बड़ा दे सके। और ऐसा होगा, जरूर होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। और उस दिन एमएच इंटर कॉलेज में आके मैंने जो वादा किया, यहाँ खड़े होकर के जो आपसे गुफ्तगू की है, उसके लिए आप आइएगा और मुझे याद दिलाइएगा, मैं इंशाल्लाह खड़ा मिलूंगा। और आप सब साथियों से गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं है तो अपने आसपास के किसी बच्चे को पढ़ाइए, क्योंकि शायद वो पढ़ना चाहता हो और उसके पास पढ़ने के रिसोर्सेज ना हो। बेसिक स्कूल बनाइए, यूनिवर्सिटियां बहुत हैं, बेसिक स्कूल की जरूरत है। बेसिक स्कूल में बच्चों को भेजना शुरू करिए। और इमरान प्रतापगढ़ी आपकी दुआओं की वजह से देश की पार्लियामेंट का हिस्सा है। मुझे याद है कि 2019 में जब राहुल गांधी जी ने मुझे बुलाया तो उन्होंने 3-4 मुलाकातों के बाद
मुझे लगा कि ये आदमी वो आदमी है जिसके साथ इस देश की सियासत में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है। मैं राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिला करके पूरे हिंदुस्तान में चल रहा हूं, लड़ रहा हूं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि जो भरोसा आपने जता रखा है उस भरोसे को मजबूत रखिएगा, और बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं तो आपकी दुआओं के सदके में हूं, वरना मुझ में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं वहां जाकर के आपकी खिदमत कर पाता। आपकी दुआओं ने बड़ा बनाया है। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत सारा शुक्रिया। इंशाल्लाह ये इंस्टीट्यूशन, ये कॉलेज जब भी मुझे आवाज देगा मैं सब कुछ छोड़ करके यहां आऊंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। बहुत शुक्रिया।